हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे देवता, उपदेवता और महादेव में क्या अंतर है, ये देख लेते हैं। प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार सभी अलौकिक यानी कि सारे सुपरनेचुरल बींग्स को देव माना जाता था। पुराणों के अनुसार जो अच्छे काम करने वाले उन्हें हम देव और बुरी मंशा रखने वाले को असुर कहते थे। देव या देवता शब्द देवत्व से आया है। देव का स्त्रीलिंग शब्द है देवी और देवता के स्त्रीलिंग शब्द है देविका। देव या देवता वो होते हैं जो हमें कुछ दे सके या प्रदान कर सके, जैसे कि ब्रह्मदेव जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, या फिर सूर्यदेव जो हमें प्राण शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और देवताओं के नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि इंद्रदेव, वरुण, अग्निदेव, कामदेव और कुबेर इत्यादि। इन सब को भी हम देवताओं की श्रेणी में पूछते हैं। देवताओं पर कुछ श्रेणियां हैं जिन्हें मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। सबसे पहले आते हैं कुल देवता। ये है वो देवता, देव या देवी जिन्हें हमारे परिवार में सदियों से पूजा गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में युगों से किसी देवता की पूजा नियमित रूप से चली आ रही है। ये मानते हैं कि पूजा में कोई भी रुकावट या बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, नहीं तो कुल का नाश हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। फिर आते हैं इष्ट देव पर। इष्ट देव का मतलब है वो देव या देवी जिसे हम चुनते हैं किसी कारणवश, जैसे कोई संदेश या कोई सपना इत्यादि। इसके बाद है ग्राम देवता। इन्हें हम पाएंगे भारत में लगभग हर ग्राम में इनकी मंदिर बनी हुई होती है। हर गांव या हर ग्राम की कोई देवी का मंदिर हो, और ऐसे कहा जाए कि उस देवी की वजह से गांव सुरक्षित रहता है, ऐसे को हम ग्राम देवता का एक उदाहरण मान सकते हैं। इसके बाद आता है स्थान देवता, यानी कि कोई स्थान जिस पर किसी देवता, देव या देवी का प्रभाव माना गया हो। उदाहरण के तौर पर हम द्वारका यानी श्री कृष्ण स्थान, या फिर पंढरपुर जो विठोबा स्थान, ऐसे कह सकते हैं। और अंत में आता है वास्तु देवता, जिन्हें हम गृह देवता के नाम से भी सम्मानित करते हैं। हर घर में इनका निवास होता है और हम इनकी पूजा करके ही घर में रहने के लिए प्रवेश करते हैं। आठों दिशाओं और ऊपर और नीचे की दिशाओं को मिलाकर 10 में जो लोकपाल हैं, उन्हें भी हम देवताओं की श्रेणी में गिनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपदेवताओं के बारे में। उपदेवता माने डेमीगॉड्स अंग्रेजी में, यानी कि ऐसे प्राणी जिनके माता या फिर पिता में से कोई एक सदस्य देवता हो, जैसे राम भक्त हनुमान, या फिर गरुड़, या फिर नंदी। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हनुमान को हम देवताओं की श्रेणी में भी रख सकते हैं। महाभारत में पांडव और कर्ण भी इस श्रेणी में आते थे, यानी उपदेवताओं की श्रेणी में, क्योंकि इनकी माताएं तो थी इंसान, पर पिता जो थे वो देवताएं थे। अब हम बात करेंगे महादेव के बारे में। वैसे तो महादेव माने भगवान शिव शंभू को ही कहा जाता है, लेकिन महादेवों की एक अलग से श्रेणी भी होती है, जिसमें हम भगवान शिव के अतिरिक्त और 4 देवों को हम महादेवों की श्रेणी में रख सकते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर आता है देवादिदेव गणेश या गणपति देव का। ये सबसे पहले पूजे जाते हैं हिंदू धर्म में। इनकी पूजा के बाद ही हम अन्य देवों की पूजा आरंभ कर सकते हैं। ये पश्चिम भारत में या महाराष्ट्र राज्य कह सकते हैं, जहां पर इन्हें सबसे ज्यादा पूजा जाता है। अब बात करेंगे माता की। माता पार्वती यानी महादेवी दुर्गा या फिर महाकाली को हम महादेवताओं की श्रेणी में पूछते हैं। ये महादेवी हैं और पूर्वी भारत या फिर बंगाल कह सकते हैं, जहां पर इनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर गांव में ग्राम देवी को भी हम इनका ही रूप मानते हैं। देव विष्णु को भी हम महादेवों की श्रेणी में पूछते हैं। हिंदू धर्म में इन्हें ही नारायण, सत्यनारायण आदि कहा जाता है। इन्हीं को हम पालनहार भी कहते हैं। सारे अवतार जैसे मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार और श्री कृष्णा को हम विष्णु का ही रूप मानते हैं। दक्षिण भारत में ही इनका निवास स्थान माना गया है।
अब आते हैं देव आदिदेव महादेव यानी शिव पर। शिव यानी शंकर सिर्फ महादेवों की श्रेणी में ही नहीं बल्कि इन्हें स्वयं ही महादेव कहा जाता है। इनका निवास स्थान उत्तर भारत में है ऐसा कहा जाता है। इन्हें नटराज नाम से भी पूजा जाता है दक्षिण भारत में, और महाकाल, रुद्र आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है, लेकिन कुछ भक्त इन्हें भोलेनाथ कहना ज्यादा पसंद करते हैं। अंत में हम इस श्रेणी में सूर्य देव को भी रखते हैं। इनका स्थान मध्य भारत में है ऐसा माना जाता है। इनसे सब जीवित प्राणियों को प्राण शक्ति मिलती है। इन्हें ग्रंथों में सूर्य नारायण भी कहा जाता है, पर इनको असुरों की श्रेणियों में भी हम गिनते हैं। मैंने अपनी रिसर्च से जो भी पाया है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए। कमेंट तो बहुत जरूरी है, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स आप लोगों को पढ़ने का। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।